हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। ठीक है। कक्षा 10 में पाठ नंबर प्रकाश है पाठ का नाम, जिसमें एक दर्पण सूत्र दिया गया, इसे हम सिद्ध करना सीखेंगे। दर्पण सूत्र में फोकस दूरी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में हमें संबंध ज्ञात करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में क्या क्या संबंध होता है। इसे देखने के लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का इसमें यूज करेंगे। तो अवतल दर्पण का जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले अवतल दर्पण जिसके बाहरी भाग पर क्या हो, बाहरी भाग पर परावर्तक आई मीन पॉलिश की हुई वो कौन सा दर्पण होगा? अपना अवतल दर्पण होगा। ठीक है। अब इसके केंद्र से होती हुई ये ध्रुव भी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्र का केंद्र हो गया। ठीक है। तो अब हम इसमें चार स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण की। स्थिति टेस्ट हम इसमें दो स्थितियों का यूज करेंगे और इसमें अवतल दर्पण के में फोकस दूरी और वक्र का केंद्र और उसमें संबंध की सत्यता की जांच देखेंगे। तो हमने माना कि यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, हम इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है। अब जब ये वस्तु रखी गई है तो इस वस्तु से दर्पण पर ये प्रकाश की किरण गई और हमें पता है जब कोई आपतित किरण दर्पण पर गिरती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है। ये एक स्थिति होगी। अब दूसरी स्थिति हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु, जब वस्तु से प्रकाश आई मीन यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश किरण जब ध्रुव पर आपतित होता है, जब ध्रुव पर आपतित होता है, मान लीजिए कि ये कोण थीटा से आपतित हुआ, तो यह परावर्तन के पश्चात उसी कोण से वापस से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगर ये थीटा कोण से आपतित हो रहा तो थीटा कोण से ही परावर्तित हो जाएगा परावर्तन के नियम से। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आपतन कोण ये थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर हम ये ओ मान लें, ठीक है, ये बिंदु F मान लिया और यहां पर वस्तु का क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब को जब हमने बिंब को ए बी माना है तो प्रतिबिंब को क्या मान लेंगे? ए डैश बी डैश मान लेंगे। ठीक है। प्रतिबिंब को क्या मान लेंगे? ए डैश बी डैश मान लेंगे। ठीक है। तो ये दूरी अपने पास यहां तक ये आ गई। अब जब भी हम दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र जब भी हम दर्पण लेते हैं तो दर्पण बहुत छोटा लेते हैं और जब दर्पण छोटा होता है तो उसका द्वारक भी क्या होगा? छोटा होगा। जब ये द्वारक, अब ये जो दर्पण है वो कैसा है? गोलीय है, लेकिन जब हम दर्पण छोटा लेते हैं तो ये रेखा क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। ठीक है। उस स्थिति में हम एक इस बिंदु को मान लेते हैं कि ये M बिंदु है। ठीक है। तो अब हमारे पास दर्पण बन गया है, वस्तु आ गई, वस्तु से प्रकाश किरण इस प्रकार से गुजरी, ये प्रतिबिंब बना है। तो अब हम चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, इसको मिटा लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु कार्य की भी है ए बी। ठीक है। तो वस्तु की दूरी कहां से हो जाएगी? ध्रुव से। हमेशा दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती है। तो ध्रुव हमारा O है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? O A। तो वस्तु की दूरी क्या होगी? O A। ठीक है। अब O A का मान क्या होगा?
वस्तु की दूरी को हमेशा u से डिनोट किया जाता है, u से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब चिन्ह परिपाटी ली जाती है तो हम दूरी, किरण तो कैसे आ रही थी, इस प्रकार आ रही थी आपतित किरण, लेकिन परावर्तित किरण के हम जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। लेकिन जब मान लीजिए कि किरण इस दिशा में आ रही है, अगर हमें इस दिशा में ही दूरी को नापना है तो हम प्लस लेंगे, लेकिन अगर हमें दूरियां विपरीत दिशा में मापी जाती है, विपरीत दिशा में मापी जाती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे u क्या होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, O से A डैश, O A डैश प्रतिबिंब की दूरी को B से लिखा जाता है, तो ये भी विपरीत दिशा में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के B हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी होगी, बिंब की दूरी होगी, फिर है फोकस दूरी, फिर है फोकस दूरी, F से डिनोट किया था, फोकस दूरी ये है, तो कहां से कहां तक की, O से लेकर F तक की दूरी बराबर OF की दूरी, फोकस दूरी को हमेशा F से प्रदर्शित किया जाता है और ये भी विपरीत दिशा में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के F हो जाएगा, ठीक है। ये हमने चिन्ह परिपाटी का यूज कर लिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे त्रिभुज लेके चलने हैं, समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे तो अपने पास F B और U में संबंध आ जाएंगे। तो हमें पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहला त्रिभुज लेंगे NOF, ठीक है, NOF। इसी प्रकार से B डैश A डैश F, क्योंकि दो इस प्रकार से रेखाएं आ रही है, ठीक है, तो इनसे ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो त्रिभुज MOF व त्रिभुज B डैश A डैश F, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिया हमने, MOF एवं त्रिभुज लिया है B डैश A डैश F में। हमें पता है अगर किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो त्रिभुज के दो कोण हम समान कर सकते हैं, अगर दो कोण हमने समान कर दिए तो तीसरा कोण स्वतः ही समान होता है, तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहां से एक कोण तो ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री का और एक कोण ये 90 डिग्री का हो गया। दूसरा, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इनसे बनने वाले कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो इनसे कौन शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन रहा है, एक तो कोण ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो कोण MFO, ठीक है, MFO इसका ये हो गया, इसका कोण B डैश A डैश F, सॉरी B डैश F A डैश, रीजन क्या हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। दूसरा, ये कोण 90 का, तो इसका भी ये कोण, क्योंकि द्वारा जब छोटा होगा तो ये कोण रेखा कैसे देगी, सीधी, तो ये कोण भी कितना होगा 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री का कोण वो हो गया, तो कोण MOF बराबर कोण B डैश A डैश F, रीजन क्या हो जाएगा, समकोण, ठीक है, ये समकोण हो गया। तो जब दो ये हमने कोण सिद्ध कर दिया तो तीसरा कोण स्वतः से बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज MOF समरूप हो गया, समांतर हो गया आपका त्रिभुज B डैश A डैश F, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप या समांतर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी कैसी होंगी, संगत भुजा कैसी होंगी, समान होगी। तो अगर इस त्रिभुज की संगत भुजा MO है तो इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो जाएगी, A डैश B डैश। अगर इस त्रिभुज का आधार OF है तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, A डैश F हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, MO बटा A डैश B डैश
इसी प्रकार से इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ओ एफ बटा ए डैश एफ। चूंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों समान होंगी, क्यों? क्योंकि रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों कैसे समांतर, और दो समांतर रेखाओं के बीच की ये दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसलिए चूंकि ए बी रेखा किसके बराबर है, ओ एम के, या यहाँ पे हमने एम ओ लिखा है तो एम ओ के, ठीक है। इसलिए ए बी की एम ओ की जगह लिख देंगे ए बी, इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा ए डैश एफ, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 ले दो, इसे समीकरण नंबर 2 ले लिया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं, ठीक है, दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, फिर त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज पूरा ये वाला, ठीक है, त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ में। तो त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। फिर यहां से क्या हो जाएगा भाई, एक कोण ये 90 डिग्री का हो गया, दूसरा ये वाला 90 का हो गया। कॉन थीटा और कॉन थीटा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण तो परावर्तन के नियम से हो जाएंगे, तो कोण बी ओ ए बराबर कोण बी डैश ओ ए डैश, कारण परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम हो गया। फिर बी ए ओ और बी डैश ए डैश ओ दोनों से कैसे होंगे, समकोण हो जाएंगे। तो बी ए ओ बराबर कोण बी डैश ए डैश ओ, कारण समकोण हो गया, ठीक है। जब ये दोनों समकोण हो गए तो त्रिभुज ओ ए बी आपके सर्वांश हो गया त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। जैसे हमने उसमें किया था कि जब दो त्रिभुज सर्वांश होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसलिए इसकी भुजा, इसका लंब ए बी और इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश कैसे होंगे, समान होंगे। इसका आधार ओ ए, इसके आधार ओ ए डैश के क्या होगा, बराबर होगा। इसका आधार क्या था, ओ ए किसके बराबर होगा, ओ ए डैश के। इससे त्रिभुज समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में ये वाला मान और ये वाले मान दोनों कैसे हैं, बराबर है। इसलिए समीकरण 2 है 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से जैसे हम करते हैं तो ओ एफ बटा ए डैश एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ओ ए डैश के। इसे समीकरण नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। चिन्ह परिपाटी में देखिए ओ एफ का मान हमने क्या लिया है, माइनस एफ लिया है। ओ ए का मान क्या लिया है, माइनस यू लिया है। और ओ ए डैश का मान क्या लिया है, माइनस के बी लिया है। और ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, ओ ए डैश में से यहां से लेकर यहां तक के मान में हम अगर ये दूरी घटा देंगे तो ये मान अपने पास आ जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, यहां से हम चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं। तो ओ एफ का मान अपने पास कितना है, माइनस एफ बटा ए डैश एफ। ए डैश एफ का मान हमें निकालने के लिए ओ ए डैश माइनस ओ एफ घटा दिया, ठीक है।
फिर ओ ए का मान अपने पास माइनस का u है, ओके। ओ ए डैश का मान माइनस के v है, माइनस से माइनस के कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के f बटा ओ ए डैश का मान कितना था, माइनस के v, माइनस ओ एफ का मान माइनस के f, माइनस के f बराबर u बटा v, ठीक है। यहां से माइनस का f माइनस के v माइनस माइनस प्लस का f बराबर u बटा v, ठीक है। इससे आगे का मान हम यहां से करते हैं। ये जो मिटाया है आपको नोट करना है, तो आप वीडियो को वापस से देख करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से हमें मान किसका निकालना था, समीकरण को मैं लिख लेता हूं। समीकरण आई थी अपने पास माइनस के f माइनस के v प्लस f बराबर u बटा v, u बटा v, ठीक है। समीकरण को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण को वजन गुणन करेंगे, तो माइनस एफ वी, तो माइनस एफ वी बराबर u को v से किया तो माइनस के u v, ठीक है, प्लस u f, ठीक है। दोनों तरफ मतलब प्रत्येक पद में u v f का भाग देने पर, दोनों तरफ u v f का भाग देने पर, जब दोनों तरफ u v f का भाग देंगे तो माइनस f v बटा u v f माइनस u v बटा u v f प्लस u f में भी u v f का भाग दे दिया, तो f v से f v कैंसिल, u v से u v कैंसिल, u f से u f कैंसिल आउट। यहां से क्या बचा, माइनस के 1 बटा u बराबर, यहां से क्या बचा, माइनस का 1 बटा f प्लस यहां से क्या बचा, 1 बटा v, ठीक है। हम इस संख्या को इधर लेके चले और इस संख्या को इधर लेके चले, तो ये माइनस की संख्या जब हम इधर ले लेंगे तो ये प्लस की 1 अपॉन f, ये संख्या इधर लेके चलेंगे तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ठीक है। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। तो फोकस दूरी का सूत्र अपने पास ये निकल गया, समीकरण नंबर 5 दे देंगे। समीकरण 5 की क्या अपनी दर्पण सूत्र में फोकस दूरी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। तो किस फोकस a बटा, तो फोकस दूरी किसी भी वस्तु पर रखी गई वस्तु के बिंब का युग्मक्रम तथा प्रतिबिंब के युग्मक्रम के योग के बराबर होती है। किसी भी वस्तु की फोकस दूरी किसी भी वस्तु दर्पण पर रखी गई बिंब की दूरी का युग्मक्रम तथा फोकस और प्रतिबिंब के युग्मक्रम के योग के बराबर होता है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।